हाय स्टूडेंट्स, जो हम पिछली क्लास में जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो चल रहा था प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार का होता है, अर्थात नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन जो है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर प्रकाश के परावर्तन की घटना देखते हैं तो प्रकाश के परावर्तन की घटना जो होगी वो कहाँ होती है, दर्पण में। किसमें होती है, दर्पण। तो यहाँ पर दर्पण के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप समतल दर्पण के बारे में। तो दर्पण किसे कहते हैं, पहली बात तो कि जब किसी पारदर्शक पदार्थ जो है या कांच जिसको बोलते हैं, कांच जो होता है वो जिसके आर पार हमको दिखाई दे जाता है, तो किसी कांच के ऊपर किसी समतल कांच या पारदर्शक पदार्थ बोल सकते हैं, कांच, पारदर्शक पदार्थ किसी समतल कांच पर एक तरफ परावर्तक पदार्थ का लेप कर दिया जाता है, तो उसे दर्पण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। परावर्तक पदार्थ जो है चांदी हो सकती है, निकल हो सकता है, तो इनका क्या कर दिया जाता है कि एक तरफ जो पारदर्शक सतह है, एक पारदर्शक सतह के एक तरफ तो क्या कर देंगे, परावर्तक पदार्थ का लेप कर देंगे। जैसे ही परावर्तक पदार्थ का लेप करते हैं तो उसकी जो सतह दूसरी जो है चिकनी सतह जो है वो किसका काम करेगी, परावर्तक पृष्ठ का काम करेगी। तो दर्पण किसे कहेंगे, किसी भी कांच की, जैसे मान लो कि ये कोई कांच है, ये समतल कांच है, इस पर एक तरफ अगर क्या कर दिया जाता है, परावर्तक पदार्थ का लेप कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, दर्पण। अब ये किसका काम करेगा, दर्पण का। पहले क्या काम कर रहा था, कांच के समान, अर्थात जिसके आर पार अपन को दिखाई दे रहा था, परंतु जैसे ही मैंने परावर्तक पदार्थ का लेप किया, ये क्या है, परावर्तक पदार्थ, ये क्या है, परावर्तक पदार्थ। जैसे ही परावर्तक पदार्थ का लेप किया, अब ये इसमें आर पार दिखाई नहीं देगा और ये सतह जो है अब क्या काम करेगी, परावर्तक पृष्ठ का काम करेगी, परावर्तक पृष्ठ। अभी किसका काम करेगी, परावर्तक पृष्ठ का काम करती है। क्लियर। तो इस तरीके से किसका निर्माण होता है, दर्पण का निर्माण होता है। दर्पण के बारे में पढ़ेंगे तो दर्पण जो है एक होता है प्रकार जो है, अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर प्रकार की, तो प्रकार में एक होता है समतल दर्पण और दूसरा हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सब गोलीय दर्पण भी आगे दो प्रकार के होंगे, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में। जो समतल दर्पण, जो हम क्या देखते हैं, रोज सुबह उठते हैं और हमारी जो शक्ल देखते हैं कि अच्छी है या बुरी है, तो उस दर्पण को क्या कहेंगे, कौन सा दर्पण है, वो समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। तो समतल दर्पण में क्या होगा, जैसे ही समतल दर्पण है, मान लो ये कोई समतल दर्पण है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, परावर्तक पदार्थ का लेप किया जाएगा। अगर मान लो यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, दर्पण के आगे की तरफ कोई वस्तु रखी हुई है, तो दर्पण से यहाँ पर क्या निकलेगी, प्रकाश की किरण। अब देखो यहाँ पर, अब प्रकाश की किरण निकल के ये क्या रहेगा, यहाँ पर अभिलंब, और ये प्रकाश की किरण यहाँ से क्या होगी, परावर्तित होगी, नहीं होगी ये, तो ये गई और ये आई।
ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, नहीं होंगे। दूसरी अगर प्रकाश की किरण की बात करें, मान लो यहाँ पर अपन ये प्रकाश की किरण मान लो यहाँ आपतित हो रही है, तो ये क्या होगा, अभिलंब। और ये प्रकाश की किरण कहाँ गई, ये गई, तो बताओ यहाँ पर भी ये आपतित किरण, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। अब ये दोनों प्रकाश की किरण आगे तो कहीं मिलेगी नहीं, अब इनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाए। तो इस तरीके से ये अपन को इस बिंदु जो है, ये प्रकाश की किरण को क्या करेंगे, सीधी करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, मिलती हुई दिखाई इस तरीके से दोनों प्रकाश की किरण जो है यहाँ पर अपन को पीछे की तरफ, अर्थात वास्तव में तो प्रकाश की किरण नहीं बनी और वास्तव में प्रकाश की किरण नहीं मिलती है, तो इनमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। तो समतल दर्पण जो है समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बना, पहली बात तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। हो गया ये बात तो क्लियर, क्योंकि वास्तव में अगर मिलते तो ये प्रकाश किरण आगे जाके मिलती, प्रतिबिंब इधर बनता कहीं पे दर्पण के आगे की तरफ, परंतु आगे नहीं बनकर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे की तरफ बनता है, पहली बात क्लियर। दूसरी कंडीशन में प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण में अपन सुबह खड़े होते हैं मिरर के आगे, तो अपन क्या होता है कि जितनी मेरी साइज है उससे छोटा दिखाई देगा क्या, नहीं, उतना ही दिखाई देगा जितनी मेरी साइज है, अर्थात प्रतिबिंब जो है उतने ही आकार का बनता है जितने आकार का बिंब होता है। प्रतिबिंब प्रतिबिंब व बिंब का आकार या ऊंचाई, आकार क्या होगा यहाँ पर, समान होता है, अर्थात जितनी ऊंचाई प्रतिबिंब की या बिंब की होगी उतनी ऊंचाई किसकी होगी, प्रतिबिंब की होती है। क्लियर। अगर तीसरी बात करते हैं यहाँ पर, मैं दर्पण में खड़ा हूँ, दर्पण है यहाँ पे, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, प्रतिबिंब उतने ही पीछे बनेगा दर्पण में जितनी दूरी पर मैं दर्पण में आगे की तरफ खड़ा हूँ। मैं जैसे जैसे दूर जाऊँगा तो प्रतिबिंब भी वैसे वैसे दूर जाएगा। जैसे जैसे मैं नज़दीक आऊँगा, मैं उंगली लगाऊंगा दर्पण के, तो वो पीछे से क्या लगाएगा, उंगली करेगा, नहीं करेगा। तो इस तरीके से अपन को क्या यहाँ पर, तो प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है, यहाँ पर प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब दर्पण के सामने होता है। ये बात क्लियर। अर्थात प्रतिबिंब जो होगा समतल दर्पण में, बिंब जितने आगे खड़ा होगा उतने ही पीछे किसका निर्माण होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। प्रतिबिंब बिंब दूर जाएगा तो प्रतिबिंब भी दूर जाएगा, बिंब पास आएगा तो प्रतिबिंब भी क्या आएगा, पास आएगा। तो क्या क्या कंडीशन समान हुई। पहली बात तो पहली कंडीशन में जो है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। कभी पकड़ सकते हो क्या अपने प्रतिबिंब को, नहीं पकड़ सकते। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। अपन ने यहाँ देखा कि ये कोई समतल दर्पण है, समतल दर्पण पे प्रकाश की किरण वस्तु से आपतित होती है, आपतित होकर परावर्तित होती है, दूसरी प्रकाश की किरण निकल रही है वो भी आपतित होती है और परावर्तित। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनता तो ये दोनों परावर्तित किरण जो है आगे कहीं न कहीं मिलती, परंतु ये आगे मिलने की संभावना है ही नहीं। अब मैं इनको पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ तो पीछे जबरदस्ती मिल गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जबरदस्ती अपन ने क्या बनाया, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब जब जबरदस्ती बनाया जाता है तो कौन सी कंडीशन होगी, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर।
तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, पहली दूसरी कंडीशन, प्रतिबिंब और बिंब जो है उसकी ऊंचाई क्या होगी? समान होगी। ये तो नहीं कि प्रतिबिंब तो है इतना और बिंब तो है इतना और प्रतिबिंब बन रहा है इतना, ऐसा नहीं होगा समतल दर्पण में। प्रतिबिंब इतना या बिंब इतना तो प्रतिबिंब भी इतना, बिंब इतना प्रतिबिंब भी इतना होगा। अगर तीसरी कंडीशन बात करता हूँ, प्रतिबिंब बिंब जो है दर्पण के आगे जितनी दूरी पर खड़ा होगा उतनी दूरी पर कौन होगा? प्रतिबिंब होगा। क्लियर? चौथी कंडीशन बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर, जैसे मैं प्रतिबिंब के सामने देखने के लिए दर्पण के सामने खड़ा हुआ, खड़े होते ही मेरा ये कौन सा भाग है? दायां भाग। ये कौन सा भाग है? बायां भाग। तो दायां भाग तो किस में दिखाई? बाईं तरफ दिखाई देगा, और बायां भाग किधर दिखाई देगा? दाईं तरफ दिखाई देता है। और इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। चलो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे।